हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल द मूवी शो। आज हम एक तेलुगु मूवी के टाइटल ग्लिम्स के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। ये विजय देवरकोंडा जी का 14th मूवी है एंड द मूवीज नेम इज रणबाली। इसमें विजय देवरकोंडा, रश्मिका मंदाना, अर्नोल्ड ओस्लू और बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के डायरेक्टर है राहुल संकृत्याल और म्यूजिक भी है अजय अतुल्य। एंड आई थिंक दिस इज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम रश्मिका मंदाना एंड विजय देवरकोंडा कम बैक एज अ कपल ऑन स्क्रीन। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते अपने रिएक्शन। दिस इज नॉट द स्टोरी ऑफ ओके। फेमाइन के बारे में क्या? हॉलोकॉस्ट या के पास से छीन लिया यार। They diverted each and last bit of grain. The atrocities. Regia, Dense Rage, 11 September. Happy Republic Day. Most of you guys might know about Bengal famine. Like जिस तरह से ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया था उस टाइम, द वे दे ट्राई टू पुट अस इंडियंस डाउन, जिस तरह से उन्होंने दबाने की कोशिश की, द एट्रोसिटीज दे डिड, ओ माय गॉड, दे आर लाइक, सोच के बहुत गुस्सा आता है, खून खौल होता है यार। एंड I love the way they showed, like instead of showing it in person, like लोगों को यूज़ करके दिखाने के बजाय जिस तरह से एनिमेशन में दिखाया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक सी, हमने पढ़ी है बंगाल फेमाइन के बारे में पढ़ा है, जो भी हॉलोकॉस्ट के बारे में, एंड ब्रिटिश राज के टाइम कैसे हमारे लोगों को वो मारते थे, कैसे जुल्म ढाते थे, सब पढ़ा हुआ है। बट गुस्सा आता है the impact we have, the effect we have on us while reading those, उससे ज़्यादा विजुअल पे we get that effect यार। like जो भी हो, पढ़ने से ज़्यादा इफेक्ट विजुअल से आता है, याद रह जाता है बोल के लगता है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर। लाइक पढ़ते वक्त गुस्सा आ रहा था, बहुत खून खौल उठ रहा था, दैट्स देयर। जो भी इंडियंस हैं उनको गुस्सा तो आएगा ही, पक्का आएगा। और जब विजुअली हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे हुई हैं चीज़ें, तो यू कांट कंटेन योर एंगर यार, इतना ज़्यादा लाइक वो दिमाग में छप जाता है, लाइक दिमाग में रह जाता है सालों सालों तक कि ऐसे ऐसे हुआ था वो। एंड दैट्स व्हाट आई थिंक दिस वीडियो, दिस ग्लिम्स हैज़ ब्रॉट अस। एंड आई डोंट नो यार, लाइक हमारे जो भी पूर्वज हैं, ब्रिटिश राज के दौरान जितना जुल्म उन्होंने सहा है, एंड कैसे सह पाते हैं, आई डोंट नो यार, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कितना सहा होगा उन्होंने, कैसे सहा होगा। बट थैंक गॉड भगवान ने सच में अपने लाल को भेजा है, लाइक जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उन लोगों को भेजा है, उन लोगों को इतनी शक्ति दी है ताकि वो खड़े हो सके, ताकि वो आवाज़ उठा सके। एंड I think because of them we are safe, we are independent, we can do whatever we want now. आजकल की जनरेशन अगर ये सब देख पा रही है तो उनकी वजह से, अदरवाइज वी वुड हैव बीन
like in some kind of jail, in some kind of slavery, bound to some British people. But yeah, we owe all our freedom, all our happiness, everything to them, our freedom fighters. And उन्होंने इतने आगे का सोच के कि हम अगर हमें कुछ भी हो जाए बट फिर भी हमारी जनरेशन जो आने वाले हमारे बच्चे, उनके बच्चे एटलीस्ट वो स्वेच्छा की हवा ले पाएंगे बोल के, जिस तरह से उन्होंने सोच के फ्यूचर के बारे में सोच के अपने आने वाले जनरेशन के बारे में सोच के उन्होंने लड़ा है, दैट्स वेरी कमेंडेबल यार। बहुत करेज चाहिए होता है, बहुत हिम्मत चाहिए होती है, एंड दे डिड स्टैंड बाय दैट एंड they got us this independence, they got us this freedom. I don't know what to say, but see, जितने हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए किया है, एंड ये ब्रिटिशर्स के बारे में भी अगर जब भी सोचा जाए ना, वो अब तक उनका गवर्नमेंट अब तक वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने हमारे पास से यहाँ इतना 45 ट्रिलियन बोल के यहाँ जो नंबर आया है, दैट्स जस्ट बिकॉज द कैलकुलेशन, जो भी कैलकुलेशंस किए गए हैं उसके ऊपर से जो भी रिकॉर्ड्स मिले हुए हैं उससे बेस्ड होके 45 ट्रिलियन बोल के लास्ट फाइनल अमाउंट आया है। बट आई एम प्रीटी श्योर उससे ज़्यादा ही लिया होगा, दैट्स लाइक समवेयर नॉट रिकॉर्डेड आई गेस। बट एनीवेज, जितना भी लिया है उन्होंने वो तो देंगे नहीं, वो तो वापस आने वाला है ही नहीं, अगर आएगा तो उनका पूरा देश बिक जाएगा। सो वो देंगे नहीं, बट एटलीस्ट उन्होंने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी उनके जो पूर्वजों ने किया है उसको वो ओन करके, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करके उन्होंने एटलीस्ट एक माफ़ीनामे की तरह एक या दे वे रॉन्ग, सो वी आर सॉरी, वी आर नॉट लाइक वी डोंट वांट टू ओ यू और समथिंग लाइक दैट, वो कुछ ना कुछ ऐसे बोलते हैं। बट नहीं, उनका गवर्नमेंट अभी भी चुप है उस मामले में, दे डोंट वांट टू ओन इट अप, दैट्स व्हाट दे थिंक। बट वी कैन डू वन थिंग, दैट we let each and every person on this land, each and every person on the earth know कि ऐसा हुआ था हमारे पास, वो विक्टिम नहीं है, विक्टिम कार्ड ना खेले, वो हम लोग विक्टिम थे, हम लोगों के साथ ये सारा जुल्म हुआ है बोल के ये सब जो इंफॉर्मेशन है वो स्प्रेड करना चाहिए। एंड द बेस्ट वे टू डू दिस इज दिस मूवी। ये मीडियम जो है ना बहुत ही जल्दी से फैल जाता है, एंड एंटरटेनमेंट के लिए देखें, किसी भी चीज़ के लिए देखें, बट अगर विजुअली अगर उनको दिखाया जाएगा तो उनको वो इन्फॉर्मेशन जो भी है बहुत ही अच्छी तरह से उनके पास जाएगा, वो देख पाएंगे, वो सोच पाएंगे कैसा हुआ था। हाँ यार, अगर उनको डाउट भी आएगा तो वो रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि वॉट एवर वी आर ट्राइंग टू शो इन दिस मूवी विल बी ट्रू, बिकॉज फैक्ट्स के बेस्ड होके ही हम ये इस तरह के मूवीज़ बनाते हैं। सो जो भी उन्होंने किया है उनको पता तो चलेगा आज नहीं तो कल, अगर उनको डाउट्स भी हैं तो रिसर्च कर सकते हैं जाके क्या हुआ था। सो आई थिंक द बेस्ट वी कैन डू इज़ मेक एवरीवन नो दैट दिस इज़ व्हाट दे हैव बीन डूइंग टू अस, दे हैव डन टू अस ड्यूरिंग दोज टाइम्स, बोल के कितना ब्रूटली हम लोगों पे जुल्म किया गया था हमारे पूर्वजों पे, एंड कितना ब्रूटली हम लोगों को स्टार्व किया गया था, जो एक फेमाइन हुआ था, होलोकॉस्ट। लाइक जस्ट थिंकिंग अबाउट इट आई फील वेरी वेरी सैड यार। बट ये मूवी बहुत ही अच्छी तरह से एनिमेशन के थ्रू दिखाया गया है, एंड दूसरों को लाइक किसी को भी दिखाया नहीं गया है, लाइक ना ही रश्मिका को दिखाया है, ना ही वो ब्रिटिश ऑफिसर अर्नोल्ड को दिखाया गया है, बट विजय को दिखाया गया है, एंड ही वॉज लुकिंग सो डैम गुड। लाइक एक ही शॉट था उनका, बट द वे ही वॉज ड्राइविंग दैट ब्रिटिश पर्सन, वो कोई बड़े पोजिशन पे ही होंगे जिस तरह से उन्होंने ड्रेसअप किया हुआ था, एंड व्हेन ही इज़ इन दैट पर्टिकुलर स्टेज, हायर पोजिशन पे थे, ऑब्वियसली उन्होंने इंडियंस पे बहुत जुल्म किए होंगे, बहुत ही नीचा दिखाया होगा, बहुत हर्ट किया होगा, एंड नाउ ही इज़ एक्सपीरियंसिंग द सेम, एंड आई एम हैप्पी टू सी दैट। एंड विजय का एक्सप्रेशन बहुत अच्छा था यार, इतनी बड़ी बड़ी आंखें बना के दांतों को जिस तरह से जबड़ा टाइट बना के वो मूंछों के साथ, वो एक्सप्रेशन बहुत अच्छा था। लाइक वी कैन सी द इंटेंसिटी, द इंटेंस रेज, द बॉइलिंग रेज बोलते हैं, उस तरीके का रेज बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। वो एक एक्सप्रेशन ही काफ़ी था कि कितना गुस्सा हम लोगों में भरा हुआ है उनके लिए उस टाइम, या फिर इस टाइम भी अगर उसके बारे में सोचा जाए तो। वाह, दैट्स गुड। लाइक ये पीरियड ड्रामा है, एंड वन मोर थिंग I'll have to say before I forget, रश्मिका एंड विजय
बहुत सालों बाद शायद इस मूवी में फिर से एक साथ आ रहे हैं, एंड दिस विल बी अ स्पेशल मूवी फॉर देम ऑल्सो एंड फॉर देयर फैंस ऑल्सो, क्योंकि रिसेंटली उनका एंगेजमेंट हुआ है एंड एंगेजमेंट के बाद एज ए कपल दे आर कमिंग ऑन स्क्रीन एंड वी लाइक बहुत सारे लोग उनके लाइक केमिस्ट्री को देखेंगे, ज़्यादा उस पर ध्यान देंगे एंड आई एम श्योर लाइक आजकल के जो मूवीज़ का स्टोरी लाइन होता है उसमें केमिस्ट्री दिखाने के लिए फिजिकली ऐसे ऐसे दिखाया जाता है, बट पीरियड ड्रामा है तो वी कांट एक्सपेक्ट मोस्ट ऑफ द टच और समथिंग लाइक दैट फिजिकली दिखाया जाएगा, बट उस तरीके का पीरियड ड्रामा में वो केमिस्ट्री अलग होती है, उसका किक अलग होता है, वो इशारों में आँखों आँखों में वो बहुत ही डिफरेंट होता है. सो वी हैव टू सी हाउ दे create their chemistry, how they show their chemistry in that movie. So eagerly waiting for that moments. आप लोग बताइए आपको क्या लगता है, कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, भेज दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.